वो परमेश्वर, Praise the Lord. सारी महिमा उसको मिले। Praise the Lord. मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो ये सोच करके नहीं की थी कि मैं कुछ आदर या सम्मान पाऊंगा, और कभी उसके लिए काम भी नहीं किया। आज भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। न कोई संस्था चलाना है मुझे, न कोई भीड़ इकट्ठा करना है, बस जो परमेश्वर ने दिया है मुफ्त में दिया है, मुफ्त में बांटना है। यही सोच करके बस सारे कार्य करता हूँ और परमेश्वर उसमें सहायता करता है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर नीचा होता है, और जब परमेश्वर के लिए हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर का नाम तो ऊंचा होता ही है, लेकिन साथ में आपको भी महिमान्वित करता है। इसलिए जीवन में कभी भी ध्यान रखें कि उसको पहला स्थान दें। पहली आज्ञा याद है? याद है? मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, घर हो बाहर हो कहीं पर भी हो, वो प्रथम होना चाहिए। अगर वो प्रथम है तो सब कुछ अच्छा है। जहां पर हम प्रथम हो जाए ना, वहां पर सारा गड़बड़ है। तो इस बात को ध्यान में रखने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा सेशन अलग रहेगा। अभी हमारे बीच में सुबह मैम है, तो वो भी है ना, आपको बता दें कि अभी तो कल तक हम उनको प्रोफेसर बता रहे थे, साथ में हमने उसकी एक जो डिग्री की है उसको गिरा दिया था। वो मास्टर भी है, उन्होंने BTH किया है, ठीक है। तो ऐसे ही वो प्रचारक नहीं है, बाकायदा वो तालीम ली है बाइबल की, और गहन अध्ययन किया है, और लगातार वो रिसर्च करती है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सबको एक धागे में पिरो दिया है। जिनको हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था, उन सबको एक ही जगह पर एक परिवार में मिला दिया, और हम सब बना अभी भी दूर दूर है। मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, लेकिन आपके बीच में ना हमेशा जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हेप्सिबा यहाँ पर मौजूद रहेंगी, क्योंकि वो बिलासपुर में रहती है। और जो भी न्यूमेरिकल आपको बातें सिखानी है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं और क्लास लेते हैं। जुड़े रहने का मतलब ये ना समझे कि मेरे साथ कोई संस्था चला रहा है, भूल जाइए इस बात। मैं फ्री भी काम कर रहा हूँ। लोगों का समझना होता है कि मेरे साथ जुड़े हैं तो कोई संस्था चला रहे हैं, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि उनके अंदर एक जो जील है, जो जोश है परमेश्वर के प्रति, उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करता हूँ। बस कार्य तो उन्हीं को करना है, थोड़ा बहुत सिखा दिया कोई एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर से जब बात करते हैं तो परमेश्वर उनको प्रकाशन देता है। उन्हीं प्रकाशनों में से आज सेकंड कमी पर वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कल बताऊंगा, और जो कल सिखाया था उसका अगला पार्ट मैं आज सिखाऊंगा। लेकिन मेरा सीधा सिद्धांत है, जब प्रभु ने मुझे किसी काम के लिए रखा है तो मैं केवल उसी काम को करूँगा। मैं एज ए टीचर काम करता हूँ। मेरी जो चर्च मिनिस्ट्री है मैंने वो अभी सौंप दी है, काफ़ी साल हो गया। और ये जो शिक्षा की जो सेवा है, ये सेवा बहुत ही कठिन सेवा होती है। पास्टर से कहीं ज़्यादा कठिन सेवा जो है वो एक शिक्षक की होती है। आप सोचते कभी इस बारे में? पास्टर के पास एक लिमिटेशन होती है, लेकिन एक शिक्षक के पास जो है लिमिट नहीं होती है। और आपको एक बात बता दें, बाइबल का एक पद याद रखते हैं, जीवन में अगर आपको प्रभु के साथ उन्नति करना है, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, तो प्रेरितों के काम का जो एक पद है वो बहुत अच्छे से याद रखें। जब
जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए और वो स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तो उन पवित्र आत्मा में उतरे जो जितने के ऊपर उतरा था, उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ। वो कौन था? पतरस था। उस पतरस ने खड़े होकर के बड़े दिलेरी के साथ प्रचार किया और उसने बताया कि मैं उस यीशु का प्रचार करता हूं जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। उसी दिन 3000 लोग क्या हुए? प्रभु में शामिल हो गए। आपको मालूम है ये 3000 ही क्यों थे? मालूम है ये 3000 ही क्यों थे? कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि परमेश्वर का जो एक और विशेष नंबर है वो 3 है। समझ रहे बात को? और उसके बाद क्रिया क्या होती है? वे प्रेरितों से क्या करने पड़े? शिक्षा पानी और उसके बाद रोटी तोड़ने, संगति रखने, और उसके बाद रोटी तोड़ने, और उसके बाद प्रार्थना करने में क्या रहे? लौली रहे। तो आज जो है ये इसका विपरीत हो रहा है, इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हमेशा बाइबल को उल्टे तरफ से हम चला रहे हैं। प्रार्थना ज्यादा करो, प्रार्थना ज्यादा करो, प्रार्थना ज्यादा करो, रोटी खूब तोड़ो, खूब तोड़ो, खूब तोड़ो। भाई भोजन करते हैं, सॉरी माफ करना राकेश जी, अगर हमको कोई बात ऐसी लग जाए तो ना, क्योंकि हम भोजन के लिए ज्यादा है ना चिंतित रहते हैं। और तीसरा क्या? संगति रखना। संगति हमारे तीसरे नंबर पर आ जाती है। और शिक्षा तो कहीं पर नजर ही नहीं आती। हम लोग सब शिक्षित हैं, परमेश्वर में कोई कभी शिक्षित नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। मैं आज भी सीखता हूँ। मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आया बल्कि सीखने आया हूँ। मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहता हूँ, कभी आप फ्री क्लास अटेंड करेंगे तो मालूम चलेगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उससे पूछ लेना कभी भी। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा, लेकिन जो चीज़ है वो बता देता हूँ। लेकिन मैं सीखता हूँ आप ही लोगों से, और यहाँ से भी मैं बहुत कुछ सीख करके जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं मास्टर हेप्सिबा को आज ना मैं थोड़ा सा उनको चेंज कर देता हूँ। प्रोफेसर मास्टर हेप्सिबा, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के अपने सेशन को लें, और उनका 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा सेकेंड कमिंग पर ही, क्योंकि पहले वो बताएंगे, फिर उसके बाद मैं उनको यहाँ पर इसलिए ना आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर समझते ना, तो मैं इसके साथ साथ बता दूं आपको कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि इतिहास क्या है। बाइबल को पढ़ लेना, बाइबल को है ना 4 आयतें याद कर लेना और उनको बखान करना, ये जानना नहीं है। बल्कि बाइबल कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्या उसकी क्रिया थी, किस तरीके से परमेश्वर ने कार्य किया है, उसका इतिहास क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी के इतिहास को नहीं जानते तब तक हम उसके विषय में 50 बातें कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है वो टोटली बिब्लिकल है। और ये जितनी भी आपको इस संसार के अंदर मेथड पाए जाते हैं, ये 4 मेथड है ना विशेष रूप से। एक है कबला न्यूमरोलॉजी जो बिब्लिकल है, जो रब्बी लोग है ना उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है कैलेडियन न्यूमरोलॉजी जिसका अध्ययन दानियल नबी ने किया है। तीसरा है पाइथागोरस जो है ना मैथमेटिशियन है, जिनको है ना आप लोग सब जानते हैं, उनकी प्रमेय है ना सब पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन वो प्रमेय पहले से ही कैलेडियन लोगों ने क्या कहे उसकी खोज कर चुके थे वो लोग। और चौथी जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमिल न्यूमरोलॉजी है, जिसको आज पिछले 25 से 30 साल के अंदर एक नया नाम दे दिया गया, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। उसका नामकरण चेंज हो गया। अब आप कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये भी बिब्लिकल है। और कैसे बिब्लिकल है, इसका स्वरूप यहाँ पर आकर के बदला जरूर है। पहले ऐसा स्वरूप नहीं था जो आज आप देखते हैं। उसको समझ लीजिए। यूसुफ के 2 बेटे थे, क्या नाम था? एफ्रेम और मनश्शे।
जब है ना पूरी दुनिया के अंदर ये इजरायली लोग तितर बितर हुए, तो उसमें से एफ्रेम और मनश्शे के जो गोत्र के लोग थे वो पलायन होकर के भारत आ गए और उन्होंने अपना जो डेरा था वो आंध्रा क्षेत्र में किया। और उस समय तक तमिलनाडु नहीं बना था। और वहां पर क्योंकि ये लोग दानियल नबी को पढ़ते थे, उसको जानते थे, उसी बात को उन्होंने वहां पर प्रचारित किया, सिखाया लोगों को, और इस तरीके से वहां के लोकल लोगों ने सीखा। और उसके बाद ये जो एफ्रेम का जो गोत्र है वो वहीं पर ठहर गया, लेकिन मनश्शे का गोत्र कहां पर चला गया? मिजोरम चला गया, जो आज भी दोनों जगह पर मौजूद है। और उनके वंशज जो है वो आज आंध्रा के अंदर है, और एफ्रेम के जो गोत्र के लोग हैं वो कहां पर है? आंध्रा के अंदर है। और ये जो मनश्शे के गोत्र के हैं वो कहां पर है? मिजोरम के अंदर है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इजराइल गवर्नमेंट के गजट में आप पढ़ सकते हैं, इजराइल गवर्नमेंट की साइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट की साइट पर जाकर के देख सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के इतिहास को पढ़ सकते हैं, इजराइल के इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो चारों पैथी हैं, ये टोटल किसके बेस पर है? बाइबल के बेस पर है। इसलिए मैं आपको कुछ नई चीज नहीं सिखाने आ रहा हूँ, बल्कि उस बात को सिखाने के लिए आ रहा हूँ कि आप जान लें कि जो भी कुछ है वो बिब्लिकल है और बाइबल से अलग हट करके कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो नंबर्स में करता है, और किस तरीके से करता है ये भी आपको इस 2 दिनों के अंदर मालूम चल गया होगा। तो क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं था मेरे पास में, लेकिन इतने कम समय में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि परमेश्वर की जो क्रिया है वो किस तरीके की होती है। कि आज का दिन भी उसी से रिलेटेड रहेगा, हम उसी के विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन आपको जब सेकंड कमिंग पर सुनना था तो हमने सेकंड कमिंग को है ना परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम वहां पर जब जाएं हमारे पास में कोई भी ऐसा आधार न हो जो हम अपनी तरफ से दे सके। हम चाहते हैं कि सेकंड कमिंग पर आप हमसे बातचीत करें और हम है ना वो बोले जो आप बुलवाना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कोई सरमन तैयार किया था। यहाँ पर बैठ करके लास्ट मोमेंट में अक्सर वो सरमन तैयार होता है, अक्सर वो परमेश्वर मुझे बता देता है कि देखो ये बोलना है, और उसकी तैयारी तुरंत हो जाती है। पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। आज भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, पहले से सुबह से घूम रहा था मैं, बिल्कुल है ना, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। अभी बैठ करके प्रभु ने जो बताया मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आज भी मेरे पास कम से कम 6-7 सब्जेक्ट थे, 6-7 मैसेज थे, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने जिसको मुझे बोला मैं उस बात को आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग और अच्छे से सीख पाएं। तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त में अपने जो भाषा है, अपने जो जवान है, इसको विराम दे दूं और मैडम हेल्थ सेवा को आमंत्रित कर दूं कि वो आए और आकर के आज का